ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। साधारण अनैकांतिक देख लिया हमने, अब असाधारण अनैकांतिक की व्याख्या चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 116। असाधारण अनैकांतिक क्या है? सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति ही। टीका में देखिए, ऊपर से 5वीं पंक्ति, निश्चित साध्यवद वृत्तित्व अभाववत्वे सति निश्चित साध्य अभाववद वृत्तित्व अभाववान इति लक्षणम बोध्यम। निश्चित साध्यवद वृत्तित्व ये कहाँ होगा? सपक्ष में। तो सपक्ष अभाववत्वे सति मतलब सपक्ष में जो नहीं रहेगा। निश्चित साध्य अभाववद वृत्ति, निश्चित साध्य अभाववद वृत्ति मतलब निश्चित साध्य अभाव क्या होगा? विपक्ष। वृत्तित्व अभाववान, विपक्ष में भी जो न रहे। निश्चित साध्य अभाववद वृत्तित्व अभाववान, वहां भी अभाव मतलब विपक्ष में भी अभाव, सपक्ष में भी अभाव। लक्षणम बोध्य, जो सपक्ष है और विपक्ष में न। समन्वयस्तु पूर्वम दर्शित एवं, इसका समन्वय पूर्व में ही बता दिया था जब हेत्वाभास का वर्णन चल रहा था। तथा च अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्वे सति पक्षमात्र वृत्तित्वम असाधारणत्वम इति फलितार्थः। अगर सपक्ष में नहीं है तो अन्वय व्याप्ति नहीं मिलेगी, विपक्ष में नहीं है तो व्यतिरेक व्याप्ति नहीं मिलेगी। अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्वे सति पक्षमात्र वृत्तित्वम असाधारणत्वम, ये असाधारण अनैकांतिक का लक्षण हो गया, जो पक्ष मात्र में रहेगा। आगे देखिए, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितोनुपसंहारी। यथा सर्वमनित्यं प्रमेयत्वादिति अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टान्तो नास्ति। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित, जिसका अन्वय दृष्टांत नहीं हो, व्यतिरेक दृष्टांत भी नहीं हो, इसको कहेंगे अनुपसंहारी। जिसका उपसंहार नहीं हो रहा है ऐसा अनुपसंहारी। जैसे यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, सर्वम अनित्यम जब ऐसा बताया जाएगा तो पक्ष में सर्वम आ गया। सर्वम को छोड़ के अन्यत्र आपको दृष्टांत ढूंढना होगा, जैसे पक्ष से भिन्न होगा दृष्टांत। तो यहाँ सर्व से भिन्न क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसलिए दृष्टांत अनुपलब्ध हो जाएगा। न अन्वय दृष्टांत मिलेगा न व्यतिरेक दृष्टांत मिलेगा, इसलिए कहा अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। टीका में देख लीजिए, अन्वय दृष्टांत रहितो व्यतिरेक दृष्टांत रहितश्च इत्यर्थः। सर्वम पक्षः, सर्वम जो है वो पक्ष है। अनित्यत्वम स्वरूप संबंधेन साध्य, अनित्यत्व जो है वो स्वरूप संबंध से साध्य है।
सर्वम अनित्यम ऐसा कहा है, तो अनित्यत्व हो गया साध्य, स्वरूप संबंध है ना साध्य। तच्च ध्वंस प्राग भाव अन्यतर प्रतियोगित्व रूपम, ये जो अनित्यत्व है वो ध्वंस का प्रतियोगी और प्राग भाव का प्रतियोगी जो है वो अनित्यत्व का बोध कराएगा। ध्वंस प्राग भाव अन्यत्र, अन्यतर मतलब दोनों में से कोई भी एक अथवा दोनों, जिसका ध्वंस भाव है वो भी अनित्य होगा, जिसका प्राग भाव है वो भी अनित्य होगा, जिसके दोनों अभाव। तो अनित्यत्व का लक्षण किया, तच्च का अर्थ है अनित्यत्वं च ध्वंस प्राग भाव अन्यतर प्रतियोगित्व रूपम। प्रमेयत्वात् इति ईश्वर प्रमा विषयत्वं स्वरूप संबंधेन हेतु। प्रमेयत्वात् हेतु जो दिया है, ईश्वर प्रमा विषयत्वम, ईश्वर की प्रमा का तो विषय सभी कुछ हो जाएगा, इसलिए कहा सर्वम पक्ष देकर प्रमेयत्व हेतु दिया, क्योंकि कोई चीज किसी न किसी की ईश्वर का प्रमेय सब कुछ है। ईश्वर, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर प्रमा विषयत्वम स्वरूप संबंधे न हेतु, इसका अर्थ है सर्वम में अनित्यत्व भी स्वरूप संबंध से रहेगा, प्रमेयत्व भी स्वरूप संबंध से रहेगा। ऐसे सपक्षो विपक्षश्च अत्र नास्ति सर्वस्यैव पक्षत्वात्, यहाँ कोई सपक्ष नहीं है विपक्ष नहीं, क्योंकि सारा समस्त पक्ष ही है, सर्वस्यैव पक्षत्वात् संदिग्ध साध्यवत्वात्। और जो पक्ष होगा वो कैसा होगा, पक्ष का लक्षण क्या है, संदिग्ध साध्यवान पक्ष। और दूसरा लक्षण क्या है पक्षता का, शिषादेश विरह विशिष्ट शिषादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव। सिद्धि अभाव, शिषादैषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव। तथा च अन्वय व्याप्ति ज्ञानस्य व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहस्य च सामग्री, अन्वय व्याप्ति ज्ञान और व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान की जो सामग्री है वो नहीं मिलेगी। अन्वय व्याप्ति का ज्ञान क्या होगा, अन्वय सहचार, व्यतिरेक व्याप्ति का व्यतिरेक सहचार, मतलब अन्वय व्यतिरेक सहचार आदि रूपा सामग्री नास्ति। ये सामग्री नहीं होने से दृष्टांत नहीं बनेगा, दृष्टांत नहीं होने से अनुमान नहीं हो सकता। समन्वयस्तु पूर्वम दर्शिता, इसका समन्वय पूर्व में ही बता दिया था जब हेत्वाभास का प्रकरण चल रहा है। अब पूर्व में एक हमने कहा था, वो 3-4 पंक्तियां जो थी उसको थोड़ा देख लो, पृष्ठ 114 में था, ठीक है 114, हाँ 114 पृष्ठ पर, वहां जो प्रतीक दिया है यथार्थ इति, वो पंक्ति देख ली थी हमने। ऊपर से 8वीं पंक्ति देखो, अत्र पर्वतो वन्यमान इति अनुमितिम प्रति पर्वतो निर्वन्नि इति, सबको मिली ये पंक्ति? पर्वतो वन्यमान इति अनुमितिम प्रति, इस अनुमिति के प्रति पर्वतो निर्वन्नि, ये बाध, पर्वतो वन्यमान के प्रति पर्वतो निर्वन्नि ये बाध ज्ञान है। लेकिन अगर ये बाध भ्रम है तो क्या होगा, इति बाध भ्रमस्य प्रतिबंधकत्वात् तादृश बाध भ्रम विषय वन्य अभावे अतिव्याप्ति, क्योंकि ये जो बाध का ज्ञान है वो भ्रांति है, भ्रांति होने से तादृश बाध भ्रम विषय वन्य अभावे, पर्वतो वन्यमान के बदले पर्वतो वन्य अभाववान, ये वन्य अभाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसके लिए कह दिया यथार्थ इति। तो यथार्थ विशेषण देने से, क्योंकि मूल में दिया है यथार्थ विशेषण, जो दीपिका में ज्ञान कैसा होना चाहिए,
व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञानम, ऐसे तच्च ब्रह्म भिन्ना इत्यर्थकम। तो ये भ्रम से भिन्न हो जाएगी। आगे देखिए, तथापि पर्वतो वन्नी अभाववान, ये जो ज्ञान है ना, ये तो भ्रांति ज्ञान हो सकता है, लेकिन हृदो वन्नी अभाववान, ये तो भ्रांति ज्ञान नहीं है, ये तो स्पष्ट ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। तो अब उसको दृष्टांत लेते हैं। तथापि वन्नी अभाववान हृदय इति पाद दोष एक देशे वन्नी अभावे हृदो वन्नी अभाववान, ये किस ज्ञान का, किस अनुमिति का बात करेगा? हृदो वन्यमान। अगर कोई अनुमान कर रहा है हृदो वन्यमान, उसका बाद ज्ञान क्या होगा? हृदो वन्नी अभाववान। जैसे पूर्व में दृष्टांत दिया पर्वतो वन्यमान, उसका बाद हो जाएगा पर्वतो वन्नी अभाववान। तो यहाँ विपरीत दृष्टांत लेना है। हृदो वन्यमान इस ज्ञान का बाद करेगा हृदो वन्नी अभाववान। हृदो वन्नी अभाव, इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ, हृदो वन्नी अभाववान में विशेषण क्या है? वह्नि अभाव, वह्नि अभाव, वन्नी अभाव होगा विशेषण। जैसे पर्वतो वन्यमान, पर्वतो वन्यमान में विशेष्य क्या है? पर्वत। और वन्नी विशेषण, तो वन्नी विशिष्ट पर्वत है। पर्वतो वन्यमान के बदले हम ये बोल सकते हैं वन्नी विशिष्ट पर्वत। तो वन्नी अभाववान हृदय, इसके बदले हम क्या कहेंगे? वन्नी अभाव विशिष्टो हृदय। वन्नी अभाव विशिष्टो हृदय। तो इसमें एक विशेषण पद है, एक विशेष्य पद है। ठीक है? जहां विशिष्ट पद बाद का दोष इंगित कर रहा है, बता रहा है, विशिष्ट दोष, वहां पर उसका अगर एक देश आप लोगे और उसको लेकर अतिव्याप्ति बताओगे, वो दिया है यहाँ। तथापि वन्नी अभाववान हृदय इति बाद दोष एक देश है। इस बाद दोष में दो पद हैं, एक विशेषण है, एक विशेष्य है। उसमें से केवल अगर विशेषण लेकर बाद दोष एक देशे वन्नी अभावे, केवल वन्नी अभाव में वन्नी अभाववान हृदय इत्याकारक ज्ञान विषयत्व सत्वेन, वन्नी अभाव में वन्नी अभाववान हृदय इत्याकारक ज्ञान विषयत्व तो है। अब जो विशिष्ट ज्ञान होगा उसका विषय क्या होगा? दंडी पुरुष। अगर ये ज्ञान हो रहा है मुझे दंडी पुरुष, दंडी पुरुष के इस ज्ञान का विषय क्या होगा? पुरुष दंड और पुरुष दोनों होंगे। अगर ज्ञान केवल ये हो रहा है अयम पुरुष, तो ज्ञान का विषय कौन होगा? पुरुष। अगर ज्ञान हो रहा है अयम दंड, ज्ञान का विषय क्या होगा? दंड। और अगर ज्ञान हो रहा है दंडी पुरुष, तो ज्ञान का विषय केवल पुरुष कैसे हो सकता है? तो दंडी पुरुष में भी केवल पुरुष विषय बना और पुरुष में भी केवल पुरुष, ऐसे नहीं। दंडी पुरुष ज्ञान का विषय क्या होगा? दंड भी और पुरुष भी। मतलब विशिष्ट ज्ञान का जो विषय होगा वो विशेषण भी होगा और विशेष्य भी होगा। तो वन्नी अभाववान हृदय, ये विशिष्ट ज्ञान होने से उस ज्ञान के विषय में वन्नी भी होगी, वन्नी अभाव भी होगा और हृदय भी होगा। अब ये पंक्ति देखो, वन्नी अभाववान हृदय इत्याकारक ज्ञान विषयत्व सत्वेन, इत्याकारक ज्ञान विषयत्व
कहाँ होगा? वन्य अभाव में मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? जी स्वामी। वन्य अभाव, ये वन्य अभाववान हृदय का एक विषय बनता है कि नहीं? जैसे दंडी पुरुष ज्ञान का एक विषय दंड है और एक विषय पुरुष है। तो वन्य अभावे, जो कि बाद दोष का एक देश है, बाद दोष एक देशे वन्य अभावे वन्य अभाववान हृदय इत्याकारक ज्ञान विषयत्व सत्वेन, वहां अगर अतिव्याप्ति हो रही है, मतलब हो जाएगी। कोई कहेगा कि वन्य अभाव जो है ये बाद दोष का एक देश है, इसलिए वहां भी आप प्रतिबंधकत्व का लक्षण ले जाओ। तो अतिव्याप्ति वारणाय इसके लिए क्या करते हैं? यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चयत्वम अनुमिति प्रतिबंधकता अनतिरिक्त वृत्ति तद्रूपवत्वम वक्तव्य। ये जो यथार्थ होगा ज्ञान, जो अनुमिति के प्रति प्रतिबंधक होगा, वो कैसा होना चाहिए? यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चयत्वम अनुमिति प्रतिबंधकता अनतिरिक्त वृत्ति तद्रूपवत्वम। ऐसा करने से क्या होगा? केवल वन्य अभाव में लक्षण नहीं चला जाएगा। वन्य अभाववान हृदय, वो विशिष्ट ज्ञान में ही लक्षण जाना चाहिए। कैसे? अब इसकी पदकृत्या कर लो। यद रूपावच्छ, इसमें पहले इस शब्द को देखो, प्रतिबंधकता अनतिरिक्त वृत्ति। अनुमितिम प्रति, अनुमिति के लिए प्रतिबंधकता अनतिरिक्त वृत्ति। अनतिरिक्त वृत्ति मीन्स अतिरिक्त का अर्थ क्या है? उससे अधिक अथवा उससे भिन्न, यह है अतिरिक्त। अनतिरिक्त का अर्थ है केवल वही, कि तन्मात्र। अनतिरिक्त वृत्ति का अर्थ है तन्मात्र। तो अनुमिति प्रतिबंधकता अनतिरिक्त वृत्ति, मतलब जो अनुमिति का प्रतिबंधक है केवल वही। तो अनुमिति का प्रतिबंधक वन्य अभाववान हृदय है कि वन्य अभाव है? वन्य अभाववान हृदय। हाँ, वन्य अभाववान हृदय, ये पूरा प्रतिबंधकता अनतिरिक्त वृत्ति है। तो यद रूपावच्छिन्न, तो इसका अवच्छेद क्या हो जाएगा? जैसे पुरुष का अवच्छेद क्या होगा? पुरुषत्व। और दंडी पुरुष का अवच्छेद क्या होगा? दंड एंड पुरुष। सरल भाषा के लिए दंडी पुरुषत्व आप लिख लो। अब इस पर बहुत विचार हो सकता है, इसको अभी हम ज्यादा नहीं ये करेंगे। तो केवल इतना समझ लेते हैं कि आपको वहां दंडत्व भी चाहिए और पुरुषत्व भी चाहिए, वो अवच्छेदक होगा। तो यहाँ केवल ये कह रहे हैं कि यद रूपा अवच्छिन्न विषय का निश्चयत्व, निश्चय ज्ञान होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? यद्रूप, उसका जो अवच्छेदक होगा, यद्रूप अवच्छिन्न विषय का निश्चयत्व अनुमिति प्रतिबंधकता अनतिरिक्त वृत्ति तद्रूपवत्व, वही रूप होना चाहिए। इससे क्या होगा? वन्य अभाव अभावत्व अवच्छिन्न विषय का निश्चयत्वम, केवल वन्य अभावत्व अवच्छिन्न विषय का निश्चयत्वम, ये अनुमिति प्रतिबंधकता अनतिरिक्त वृत्ति है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, क्योंकि न दिया है वहां, न अनुमिति प्रतिबंधकता अनतिरिक्त वृत्ति। क्योंकि केवल वन्य अभाव जो है वो अनुमिति की प्रतिबंधकता सिद्ध नहीं करेगा। वन्य अभाववान हृदय जो होगा वो अनुमिति के प्रति प्रतिबंधक है। तो वन्य अभावत्व अवच्छिन्न विषय का निश्चयत्वम, ये निश्चय ज्ञान केवल वन्य अभाव का नहीं, वन्य अभाववान हृदय का चाहिए आपको। इसलिए यद्रूप पदेन वन्य अभावत्वस्य धर्तुम अशक्यत्वात्, यद्रूप पद से केवल वन्य अभाव पद को आप नहीं लिख सकते। यद्रूप पदेन वन्य अभावत्वस्य धर्तुम अशक्यत्वात् न अतिव्याप्ति, न अतिव्याप्ति कुत्र? वन्य अभावे। वन्य अभावे, वन्य अभाव किमस्ति? बाद दोष एक देश, बाद दोष के एक देश में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि अवच्छेदक वहां भिन्न हो गया।
तो जिस अवच्छेदक से अनुमिति में प्रतिबंधक हो वो संपूर्ण चाहिए अनतिरिक्त वृत्ति। प्रतिबंधकता अनतिरिक्त वृत्ति जिसका अवच्छेदक ये हो वही उसका निश्चय ज्ञान वो यथार्थ होगा। अब यहाँ केवल मैं ये इतना समझने के लिए ये पर्याप्त है। इसका मुख्य विचार न्याय मुक्तावली में है, जहां हेत्वाभास का लक्षण दिया है उस पर विचार किया है। केवल एक दृष्टांत देता हूं, विशिष्ट ज्ञान में आपत्ति कहाँ हो सकती है। विशिष्ट ज्ञान, ये तो हमने सरल यहाँ जो दृष्टांत दिया है वो सरल दृष्टांत है। वन्य अभाववान हृदय, दंडी पुरुष कैसे सरल है, वैसे वन्य अभाव विशिष्ट हृदय ये विशिष्ट ज्ञान। समझो रज्जु में सर्प का दर्शन हुआ, रज्जु में सर्प है, तो ज्ञान में एक होगा विषय, एक होगा प्रकार। रज्जु में जो सर्प है, रज्जु सर्प है, इसका विषय क्या है? रज्जु और सर्प। मृत्यु सर्प। इन्हें इसका विषय केवल होगा रज्जु, लेकिन इस ज्ञान का जो प्रकार है वो है सर्प, क्योंकि भ्रांति है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको जिसको ज्ञान हो रहा है सर्पत्व विशिष्ट रज्जु का ज्ञान हुआ। सर्पत्व विशिष्ट रज्जु ये भी विशिष्ट ज्ञान है, लेकिन सर्पत्व विशिष्ट रज्जु अप्रसिद्ध है, ऐसा कोई है ही नहीं। तो विशिष्ट ज्ञान तो है लेकिन ऐसा ज्ञान होगा नहीं, मतलब ऐसा यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। इस पर इसको लेकर चिंतन वहां दिया है कि विशिष्ट ज्ञान जो हो वो भी कैसा होना चाहिए, वो प्रसिद्ध होना चाहिए। तो ये प्रसिद्ध है। वन्य अभाववान हृदय जो दृष्टांत, इससे सरल दृष्टांत दिया है इन्होंने, क्योंकि ये ऐसा आपको मिल जाएगा। हृदय जब भी मिलेगा वन्य अभाव वाला ही मिलेगा, लेकिन रज्जु जब मिलेगी तब सर्पत्व से विशिष्ट कभी नहीं मिलेगी। इसको लेकर फिर वहां अधिक विचार किया है। हमारे लिए इतना पर्याप्त है, केवल समझने के लिए कि हेत्वाभास का लक्षण ठीक ठीक हो जाए। चलिए, तो ये जो प्रकरण था वो पूरा हो गया, और ये व्यभिचार, सब व्यभिचार दोष है उसका प्रकरण भी पूरा हो गया। साधारण असाधारण अनुपसंहारी। अब आगे देखिए 117 पृष्ठ पर, साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्धः यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम् साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। विरुद्ध लक्षण क्या है? ऐसा हेतु जो साध्य अभाव व्याप्त है। इसका अर्थ है जहां जहां हेतु है, यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्याभाव, ये व्याप्ति आपको मिल रही है, बजाय इसके कि यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य, ये मिलना चाहिए। इसलिए ये विरुद्ध है। दृष्टांत क्या है? यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात्, तो हेतु यत्र यत्र कृतकत्वम् तत्र तत्र साध्याभाव है, नित्यत्व का अभाव मिलेगा आपको। तो साध्याभाव व्याप्तो हेतु, ये परिभाषा इस दृष्टांत में घट जाएगी। कृतकत्वम ही नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। कृतकत्वम तो नित्यत्व के अभाव से व्याप्त है। किरणावली में देखिए, ये सबको समझ में आ रहा है ना? ये पूर्व पठित है, केवल आ रहा है कि नहीं? साध्याभावस्य व्याप्तिमान इत्यर्थः। साध्याभावस्य व्याप्तिमान हेतु तथा च
साध्याभावा भाव घटिता या साध्याभावस्य व्यतिरेक व्याप्तिस् तद्वान्। साध्याभावा भाव घटिता, साध्य के अभाव का अभाव मतलब साध्य। तद घटिता या साध्याभावस्य व्यतिरेक व्याप्ति, साध्याभावस्य व्यतिरेक व्याप्ति तद्वान् मतलब आगे दिया है। साध्य व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम हेतौ इति फलितार्थः। हेतु में साध्याभाव व्यापकीभूत भूतत्वम होना चाहिए, उसके बदले साध्याभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम मिल गया। साध्याभाव व्यापकीभूत साध्य व्यापकीभूत, साध्य जो है नित्यत्व, साध्य नित्यत्व दिया है यहाँ। नित्यत्व का व्यापकीभूत मतलब व्यतिरेक व्याप्तिवान दिया है ना। व्यतिरेक व्याप्ति क्या होगी इसमें? व्यतिरेक व्याप्ति का साधारण रूप क्या होगा? यत्र यत्र साध्याभाव तत्र तत्र हेतु अभाव। तो यत्र यत्र साध्य अभाव, उसके बदले साध्य व्यापकी भूत। साध्य जो क्या हो गया? साध्याभाव भाव, साध्याभावा भाव घटिता व्यतिरेक व्याप्ति। साध्य व्यापकी भूत, साध्य अभाव होना चाहिए व्यतिरेक व्याप्ति में। यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव, इसके बदले यत्र साध्यम तत्र हेतु अभाव। जहां नित्यत्व है वहां कर्तृकत्व अभाव है और कृतकत्व अभाव है। साध्य व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्वम हेतु में मिल गया। इति फलितार्थ। समन्वयस्तु पूर्वमुक्त है, समन्वय पहले ही कर दिया। शब्द है पक्ष, इसमें शब्द पक्ष है नित्यत्वम स्वरूपेण साध्य। नित्यत्व जो है वो स्वरूप संबंध से साध्य में रहेगा, और कृतकत्वम कार्यत्वम स्वरूपेण हेतु। कार्यत्व जो है वो स्वरूप संबंध से हेतु में रहेगा। स्वरूप संबंध से क्या अर्थ है? वो स्वरूप ही है, वही कार्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।